आइए हम उज्जैन के समाचारों के बारे में आपको जानकारी दें। उज्जैन में आत्महत्याएं थम नहीं रही है। रोजाना आत्महत्या के समाचार मिल रहे हैं। आज भी महावीर एवेन्यू में एक युवक ने आत्महत्या की। रात भर चैट करता रहा अपने मोबाइल पर और सुबह आत्महत्या कर ली। ठीक है ना। तो क्या 12 जुलाई से है ना श्रावण महोत्सव का शुभारंभ होगा। अब इसमें अनेक प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। बहुत ही सिंहस्थ 2028 के लिए है ना 4 नए फ्लैग स्टेशन बनेंगे और वो तो अभी है ही और उनका विस्तार किया जाएगा। एक उसमें है पिंगलेश्वर है, चिंतामन बस स्टैंड है, ये चिंतामन रेलवे स्टेशन है, नई खड़ी स्टेशन है तथा विक्रम नगर स्टेशन है। और इन सभी स्टेशनों का मार्ग है ना सीधा सिंहस्थ क्षेत्र से जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर है ना एक सौर ऊर्जा मेला भी लगा हुआ है जिसका भी उद्घाटन हुआ। जब गीता के बारे में है ना बहुत कुछ बातें कही जाती है, परंतु जो गीता है ना वास्तव में सुकर्मों के तत्वों का बोध कराती है। किंतु हमारे यहाँ तो है ना सुकर्म करने में किसी का विश्वास ही नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। और धर्म के नाम पर भी है ना यहाँ पर अनेक प्रकार की ठगी हो रही है। इतनी ठगी हो रही है कि हद से ज़्यादा। और हमारे शहर में तो है ना जो रावण चरित्रवाद हैं, रावण की जैसी प्रवृत्ति रखते हैं, अहंकारी है ना, सब ने अपने चेहरे पर राम 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 और महाकाल का मुखोटा लगाए हुए हैं। मामला बड़ा रोचक है। हमें सब पर राज पता है। हम सब पे राज खोलेंगे और मार्ग चौड़ीकरण का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त होगा। अब तो व्यापारी भी समझ गए कि मार्ग चौड़ीकरण होना जरूरी है और उसके लिए है ना वे अब स्वेच्छा से ही अपने मकान तोड़ रहे ताकि ज़्यादा नुकसान नहीं हो। और अब यहाँ पर है ना हम एक बहुत बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना एकांगी मार्ग की घोषणा की जा रही। अच्छी बात है, होना चाहिए एकांगी मार्ग, परंतु छत्री चौक से कंठार तक एकांगी मार्ग है जो कई वर्षों से घोषित हुआ है। उसका अब तो पालन ही नहीं करवा पा रहे। आना जाना एक ही उसी मार्ग से। अब ये क्या है पुलिस का। अरे आप में जो भी घोषणा करते हैं ना उसको मूर्त रूप में तो दो, मगर पुलिस देती नहीं है। ऐसे सेंट्रल पार्किंग को लेकर है, पुलिस ने बयान दिया था, ये सब कुछ किया था, किंतु सेंट्रल पार्किंग अभी भी जारी है ना। अब हमारे यहाँ उज्जैन शहर में है ना बड़ी विचित्र स्थिति है। यह बहुआमी अराजकताओं का केंद्र बन चुका है। अरे यहाँ पर क्या बताए, किसको क्या कहे, कोई सुनने को तैयार नहीं। और ये उज्जैन है ना अफसरों की दिमागी अय्याशी का एक केंद्र भी बन गया। जो अफसर आता है वो अपने ढंग से यहाँ की व्यवस्थाएं देखने की बात करता है। यार क्या करें, अब किससे क्या कहा जाए। और यहाँ पर तो है ना अरे विचित्र विचित्र खेल हो रहा है। हम है ना सारे खेलों का भंडाफोड़ करेंगे। हमें पूरा संज्ञान होता जा रहा है, साक्ष्य भी मिलते जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे है ना स्वास्थ्य अधिकारी श्री जितेंद्र जी राजपूत आ गए हैं। उन्होंने चार्ज भी ले लिया, उनका स्वागत भी हुआ। अब हम राजपूत जी से भी यही बात कहते हैं कि ज़रा उज्जैन की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ना, प्रदायक संस्थाएं हैं, वो उनका भी ज़रा अध्ययन कर लीजिए। कितनी पंजीकृत है, कितनी गैर पंजीकृत है पूरे ज़िले में, इसका भी अध्ययन कर लीजिए। और यहाँ पर सुरक्ष हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर कायथा से 2 किलोमीटर आगे लक्ष्मीपुर। तो हम वहाँ का भी स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पंजीकृत है कि नहीं, क्या अब नया उसने पंजीकृत होने का आवेदन दिया कि नहीं, ये भी देख लीजिए। ये मामला अति रोचक है। और यहाँ पर है ना हम पंचायत सीओ से भी फिर यही बात कह रहे हैं कि आप भी जरा देख लीजिए उज्जैन यहाँ के जो पुलिया निर्माण में जो घोटाले हुए हैं ना उस पर क्यों पर्दा डाला जा रहा है। कौन है वो पर्दा डलवाने वाले लोग। मामला अति रोचक है। इसको भी आप सीओ पंचायत को है ना त्वरित सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, देखना चाहिए।
अब यहाँ पर उज्जैन की हालत तो बिल्कुल बेकार होती जा रही है। यहाँ पर है ना, हमारे क्षिप्रा की तो इतनी दुर्गति की जा रही है कि कोई हद से ज़्यादा नहीं। बयान सबके आ रहा है, क्षिप्रा मुक्तिदायिनी है, न जाने क्या क्या है, किंतु उसकी पावनता पर, उसके अस्तित्व पर, उसके स्वरूप पर कोई किसी को ध्यान नहीं। देखिए आप ये मंगलनाथ क्षेत्र में क्षिप्रा ने हरी चादर ओढ़ ली है। क्यों ओढ़ ली भैया? जलकुंभी की चादर। ये जलकुंभी है ना, इस बात का प्रमाण है कि क्षिप्रा में गंभीर रूप से प्रदूषण है। ये भी एक मामला रोचक है। अरे यहाँ किसको क्या कहे, कोई सुनने को। जलवायु प्रदूषण चरम पर है, कदम कदम पर अतिक्रमण है, और यहाँ पर है ना, हर आदमी एक दूसरे पर टोपेबाजी करना चाहता है, लूट मचाए हुए। मामला अब बिगड़ा हुआ है। हमारे यहाँ का है ना, समाज और संस्कृति दोनों में भयंकर प्रदूषण है। अब यहाँ ऐसी स्थिति सुधारना बहुत कठिन है। और यहाँ पर जो सामाजिक संस्थाएं हैं ना, जो हिंदुत्व और सेवा का दावा करती हैं, वे भी सब नाटकबाजी। अरे हमने तो अभी यहाँ पर एक NGO ऐसा देखा, हमारे सामने आया कि उसने है ना, जो एक महान संत में बड़ी प्रतिभा हुई है, उनके नाम से ही धनखोरी चालू कर दी। अरे किस तरीके से चालू कर दी कि इससे ज़्यादा जब पूछा गया ना कि अरे भैया ये आप क्या कर रहे हो, क्यों इतना पाप करो? अरे वो कि हमने धन कमाने के लिए लाखों रुपए लगाए हैं, वसूलना तो पड़ेंगे ना, उससे 10 और 20 गुना ये NGO का काम। चले, ये भी अब बात दूर हो जाती है। अब यहाँ पर शहर में है ना, तांत्रिकों के भी अनेक जाल हैं, और वो किसी प्रकार के नाटक करवाते हैं हद से ज़्यादा। एक तांत्रिक है, उन्होंने एक महिला के माध्यम से एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर दी, वह प्रकरण महाकाल थाने में, एक कुछ तक को पता। परंतु हमारे यहाँ तो दिक्कत ये है कि जो महिला शिकायत कर रही है ना, वो किससे संबंधित है, कौन से तांत्रिक से संबंधित है, इसकी भी तो खुफिया जांच कर ली जाए। और शहर में कितने तांत्रिक हैं जो इस प्रकार के गोरख धंधे करते हैं। अरे आप दूर तो दूर छोड़िए, मैं आपको सच बताऊं कि मेरी मौत और मेरी वशीकरण का भी किसी तांत्रिक ने तंत्र क्रिया कर दी। क्यों? अब जिसने करवाई होगी, मुझे पता है किसने करवाई, क्या हुआ, परंतु हम तो उसमें कि हम पर है ना कोई तंत्र मंत्र ये क्रिया असर नहीं करती, क्योंकि हम तो सत्य के साथ रहते हैं, और सत्य हमारा ईश्वर है। और जिस पर ईश्वर की कृपा और जिसके साथ ईश्वर हमेशा साथ रहते हो, उस पर कौन सी भी ये तांत्रिक क्रिया सफल नहीं होती। मामला बहुत स्पष्ट है। मैं कड़वी कड़वी बातें कही है, किसी को भी बुरा लगे ना तो मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।